IMF प्रोग्राम आखिरी होगा, वजीर आजम का वादा। कौम से खिताब में कहा, हर टैक्स चोर पाकिस्तान का दुश्मन है, मुस्तकबिल को चुन लिया। अवामी पैसे पर अयाशी नहीं होगी, एक एक धेला अवाम पर खर्च होगा। जो भी फैसले कर रहे हैं बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। करप्ट प्रैक्टिसेस और करप्शन का खात्मा करेंगे। आज पाकिस्तान मुआशी मुश्किलात से निकल रहा है। महंगाई 38 से 12% पर आ गई। मजीद रिलीफ मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान पर बोझ, वजारतें और इदारे खत्म करने का ऐलान। करप्शन का गढ़ इदारे और वजारतें 1.5-2 माह में खत्म कर देंगे। इस्लाहात का आगाज कर दिया है। FBR में नालायक लोगों को एक तरफ कर दिया, बेहतरीन लोग लेकर आए हैं। कर्ज और इमदाद के बजाय तिजारत हमारा जरिया आमदन होगा। नौजवानों को तालीम, हुनर और रोजगार देंगे। मुल्क भर में ईद कुर्बा की तैयारी का फाइनल राउंड। शहर शहर जानवरों की खरीदारी में तेजी। किसी को भारी भरकम बैल तो किसी को खूबसूरत बकरे की तलाश। कराची की मलीर मवेशी मंडी में चांद बैलों की धूम। खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा। शरीफ अपना एतबार खो चुके। बजट में अशराफिया को बचाया, सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का वजीर आजम के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, कामयाबियों का ज़मीनी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सरमायाकारी कम तरीन सतह पर और महंगाई बुलंद तरीन सतह पर है। सनतकार परेशान और किसान सरापा एहतजाज हैं। मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है। दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत में नहीं लेकिन हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, सिंध का तरक्याती बजट बाकी सूबों से बेहतर है। 1000 अरब के तरक्याती बजट की मिसाल नहीं मिलती। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तालीमी इदारों में 75,000 नौकरियां हमारे पास मौजूद हैं। पुलिस में भी 50,000 नौकरियां हैं। ये सब आवाम को देनी है। सनतकार और दानिश्वर कहते हैं, पानी PTI को अंदर ही रखें, बाहर आएगा तो फिर इंतशार फैलाएगा और महाजराई होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, बानी PTI मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो संजीदगी साबित करना होगी। 15 साल से PTI सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा दे रही है। PTI और बानी ने फैसला करना है, फसाद का हिस्सा बनना है या मुल्क को आगे लेकर जाने के लिए किरदार अदा करना है। PTI अरकान एक तरफ TADA ले रहे हैं और दूसरी तरफ धमकियां दे रहे हैं। मुल्क को डिरेल करने की कोशिश की तो आनी हाथों से निपटेंगे। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, कोई झगड़ा नहीं। हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मैं मुज़ाकरात को कामयाब होते नहीं देखता। मुझे ये नहीं पता खान क्या क्या उनसे मांगेंगे। मैं तो कोई इतना पुरुमीद नहीं हूँ। पहले तो ये मुज़ाकरात कर ही नहीं रहे थे। अब मुज़ाकरात की बात आ रही है तो ज़ाहिर है इनकी कोई शरायत होंगी, कोई शरायत वो नहीं मानेंगे। PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात होते नहीं देख रहा। ईद के बाद 2 माह बहुत हसास हैं। अगस्त तक आर पार होता देख रहा हूँ। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं, 2014 में लंदन प्लान बना था। ताहिरुल कादरी बानी PTI से लंदन मिलने गए थे, मुझे इसका इल्म था। मेरे खिलाफ तमाम शहादतें PTI से आईं। बानी PTI को मुझसे ताल्लुक निभाना चाहिए था। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का मुल्की सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। MKM का सियासी जमातों से राब्तों का फैसला। 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी सियासी जमातों से राब्ते और उनसे मुलाकातें करेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने और बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी की तजवीज़ मंजूर कर ली। चेयरमैन FBR कहते हैं, 24 लाख अफराद की निशानदेही कर ली है जो रिटर्न फाइल करने के पाबंद हैं। चेयरमैन FBR ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर पैकिंग वाली अशिया पर 18% GST लगाया गया। आम दुकानों पर फरोख्त होने वाली खुली अशिया पर इजाफी टैक्स नहीं लगाया। डब्बे का दूध बनाने वाली कंपनियां 3-4 साल से कीमतें बढ़ा रही हैं। एक डब्बा 800 रुपए का कर दिया। कंपनी कीमत कम करेगी तो हम भी टैक्स में कमी पर गौर करेंगे। बड़ी ईद से पहले गली मोहल्लों में रौनक। शहरी जानवरों की देखभाल और नखरे उठाने में मसरूफ। बच्चों के साथ साथ बड़े भी बच्चे बन गए। रात होते ही गलियों में जानवर टहलाना और कितने का लिया आवाजें लगना शुरू हो जाती हैं। कराची वाले गर्मी में जानवरों का खास ख्याल रख रहे हैं। कहते हैं खुद झेल लेंगे, जानवर को गर्मी नहीं लगने देंगे।
कराची के गवर्नर हाउस में भी कुर्बानी के लिए 100 खूबसूरत ऊंट पहुंचा दिए गए। सफेद नायाब ऊंट भी शामिल। ईद के तीनों दिन गवर्नर हाउस में कुर्बानी होगी। गवर्नर सिंध का 100 बकरे भी यतीम बच्चों को देने का ऐलान। कुर्बानी के जानवरों से घरों में भी रौनक। फैसलाबाद में आया अमेरिका से बैल। गर्मी बहुत है, रहता है एसी वाले कमरे में, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है। मुल्तान में 182 किलो का चैंपियन दुम्बा। मालिक कहता है दूध, मलाई और मक्खन पर बच्चों की तरह पाला, इस साल कुर्बान कर देंगे। हैदराबाद में धूम मची है लंबे कद के सफेद बादशाह की। भारी भरकम बकरा देखकर हैं सब हैरान। मालिक ने चैलेंज कर दिया, सिंध भर में ऐसा बकरा ढूंढ कर दिखा दो मेरी जान। सुपर 8 न सेमीफाइनल, घर वापसी के टिकट फाइनल। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। बाबर 11 की नाक़िस कारकर्दगी। पाकिस्तान दूसरे मरहले में जगह बनाने में नाकाम। आयरलैंड के खिलाफ मैच वॉश आउट होने पर मेजबान अमेरिका सुपर 8 में पहुंच गया। पाकिस्तान अपना पहला मैच अमेरिका से सुपर ओवर में हारा, फिर भारत के खिलाफ जीता हुआ मैच गंवाया। कौमी टीम अपना आखिरी मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलकर वतन वापसी करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बाद दिफाई चैंपियन इंग्लैंड के भी वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा। इंग्लैंड और नामीबिया के दरमियान एंटीगा में शेड्यूल मैच बारिश की वजह से ताखीर का शिकार। वक्फे से बारिश के बायस मंसूख होने का इम्कान। मैच ना हो सका तो स्कॉटलैंड अगले राउंड में पहुंच जाएगा। बाबर की कैप्टनसी के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि उसको कप्तानी नहीं आती। अभी नजीब भाई ने जो बात बोली ना, टीम उस टाइम पे जेल हुई थी, जेल नहीं हुई थी। उस टाइम पे भी ग्रुप था, टीमें बड़ी नहीं आ रही जी। उस टाइम पे भी ग्रुप था जिसको हम कह रहे थे। और अभी भी मैं आपको बताऊं, अभी भी आपको बताऊं मजेदार बात, चेयरमैन साहब को ये कहा गया है बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखें, 3-4 प्लेयर निकाल दें, सब कुछ सही हो जाएगा। बाबर, रिजवान और शाहीन में कप्तानी पर इख्तलाफ हुआ। बाबर आजम को शाहीन के दोस्त की हैसियत से कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। ऑफर मिलने पर शाहीन को इत्तला देते। साबिक क्रिकेटर बासित अली की प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा, बाबर आजम से मुतालिक यही कहूंगा कि उनको कप्तानी नहीं आती। वहाब रियाज ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, उन्होंने ही दोबारा कप्तान बनाया। कामरान अकमल ने कहा, लगता है कप्तान के ओहदे का नशा ऐसा है कि कोई छोड़ना नहीं चाहता। सिलेक्टर, कप्तान, कोचेस की नीयत खराब थी, जिस वजह से क्रिकेट यहां पहुंची। अपने फेवरेट खिलाते रहे, टैलेंट और सिस्टम का कत्लेआम किया।